हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ, बट तबीयत अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है। और मॉर्निंग में मैं उठी थी तो फिर कल मैंने जैसे कि बोला था कल के ब्लॉग में मैं ऑफिस जाऊँगी, बट ऑफिस नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। देखो फेस वगैरह कैसा हो गया है, और फिर टॉन्सिल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया इस बार, तो इसके वजह से ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो फिर मैं सो गई थी, फिर ऑफिस तो गई नहीं, फिर मैंने रेस्ट मेडिसिन वगैरह लिया, फिर मैं सो गई, फिर उठी हूँ। तो फिर अभी मैंने मंगाया है एग, यहाँ पे ब्लिंकिट से मिल जाता है सामान। उसके बाद मंगाया मैगी, थोड़ा सा एग खाऊंगी और मैगी खाऊंगी क्योंकि कुछ और खाने का मन ही नहीं हो रहा है मेरा। बिल्कुल रोटी सब्ज़ी वगैरह कुछ देखने का ही मन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मेरे ना तो फीवर बहुत हाई आ रहा है, 102 103 104 इतना हाई फीवर आ रहा है। फिर मैंने लास्ट में जाके बाल में ऑयलिंग की, पूरी तेल लगाया फेस में हर जगह। ठीक हो जाऊँगी 1-2 दिन में, क्योंकि अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है और आप लोग की सपोर्ट और प्यार की वजह से जल्दी ठीक हो जाऊँगी। बट तबीयत बहुत बहुत ख़राब हो गई इस पर, बहुत मतलब मैं इतने टाइम से जिम कर रही हूँ, मुझे तब नहीं फील हो रहा था और अब मुझे बिल्कुल वीकनेस लग रहा है अंदर से कि मुझे लग रहा है मैं कितने दिन से बीमार हूँ, कितने महीने से बीमार हूँ। बट नहीं, खुद को मोटिवेट करके चेंज करना है और आई नो कि मैं ठीक हो जाऊँगी बहुत जल्द। तबीयत ख़राब तो होती नहीं है जल्दी, कभी में नहीं जल्दी, बट इस बार बहुत जल्दी हो गई तबीयत ख़राब। और जिम भी छूट रहा है, ऑफिस भी छूट रही है, हर चीज़ ट्रैक से चेंज हो गया है, तो जल्दी जल्दी मुझे नॉर्मल लाइफ में आना है। तो गाइस आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखो। कैसा लग रहा है? बिल्कुल फेस ना अजीब सा इस लग रहा मैं कितने साल से बीमार। मैं नहाई नहीं हूँ 2 दिन से, मैं कल भी फीवर था, ठंड लग रहा था तो नहाई नहीं और आज भी नहीं। बट मैं सोची थी आज के मैं ना ड्रेस चेंज कर लूँगी और फेस वगैरह, मैंने फेस वगैरह धो लिया, फेस वॉश कर लिया था, बट ड्रेस चेंज नहीं किया था। ये इतने ज़्यादा ये दर्द हो रहा ना, टॉन्सिल इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि पूछो मत। मैं सब जगह मतलब तेल लगाया ना लहसुन डाल के, तो ही लगाया, ये सबसे वही लगा, गंदा हो रखा। चेंज करूँ मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ना झाड़ू ना पोछा, घर का कुछ काम, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है अंदर से। और इतने साफ सफाई रहने वाली आज इतने हो गए। कोई नहीं, ठीक हो रही है। तो आज का व्लॉग ज़्यादा मैं कुछ टॉपिकों पे नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पहले तो मेरा मन नहीं था व्लॉग शूट करने का, बट अभी टाइम 3 बज रहे हैं, तो मैं सोची नहीं फिर कर नहीं पाऊँगी, तो मैं कर लेती हूँ। और अब मेडिसिन का आया है, कल डॉक्टर से दिखाई तो वो मेडिसिन बेटर सूट कर रहा है गले में। और अब कोई कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पीऊँगी, आज ठीक हो जाऊँगी, कल ऑफिस जाऊँगी, तो परसों मैं कल से देखती हूँ पर जिम भी जाऊँगी। अभी वर्कआउट अब मुझे धीरे धीरे करना पड़ेगा, कम वेट से, फिर खाओ पीऊँगी तो फिर फटाफट करूँगी। तो गाइस देखो, लाइफ इतनी नॉर्मल, इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ता है लाइफ में, इसलिए हमेशा खुद को मोटिवेट रखो। कोई भी, अभी देखो मेरे को इतना फीवर हुआ, इतनी थी, अकेली हूँ, कोई है नहीं, फिर भी मैंने खुद ही हैंडल किया सब कुछ, क्योंकि अगर मैं इससे टूट जाती ना तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम होता, क्योंकि और तो कोई रास्ता है नहीं। अब दूर रहती हूँ, ज़्यादा मैगी में पानी पी, तो फिर थोड़ा सा एक मिनट। और अभी का मौसम इतना जल्दी चेंज हुआ है, बाहर इतनी तेज़ धूप है कि निकलने का तो मन ही नहीं करता बिल्कुल भी बाहर। गाइस किस किस को मैगी का मसाला टेस्ट लगता है खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है मैगी का मसाला। अब मैगी मैंने इसलिए बनाया, मैगी तो मैं खाती नहीं हूँ, आपने देखा नहीं, मैं बहुत कम खाती हूँ इस वजह से।
मैंने इसलिए मैगी बनाया ना, क्योंकि थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा चटपटा खाने का मन हो रहा था। फिर सोची बाहर का खाने से बेटर है कि घर पे बना के खा लो। अब पता मेरी तबीयत ना, मुझे कंटिन्यू 1 मंथ से फील हो रहा था कि मैं बीमार होंगी, अभी होंगी, आज हूँ, कल होंगी, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को बहुत दौड़ाया है अभी। रेस्ट नहीं दे पा रही थी बिल्कुल। ये मंगाया मैंने एग, टोटल 10 है। यहाँ पे ब्लिंकिट सही है, चीज़ें तुरंत मिल जाती है। और अभी एग का रेट भी कम हो गया है, तो जो लोग जिम करते हैं उन्हें एग खाना चाहिए। अभी जैसे मैं पूजा कर रही थी ना, तो मैंने फिर बंद कर दिया था सब चीज़। अब मैं खाऊंगी एग वगैरह सब। मैं इसको फटाफट, अभी तो ज़्यादा खाने का मन नहीं है, 2 से 3 एग बॉईल कर देती हूँ बस, फिर शाम में देखूंगी, शाम में खाया जाएगा। अब आप सोचोगे मैं एग कहाँ बॉईल करूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ जादू। मैं एग बॉईल करती हूँ एग बॉयलर में, क्योंकि एक तो देखो, एग गैस पे बॉईल करोगे तो बहुत टाइम लगता है, और गैस पे सही से बॉईल होती नहीं है, और फिर गैस भी बहुत लगता है। क्योंकि जब मैं पहले एग खाती थी, जिम करती थी, तो सुबह शाम था मेरा, तो बहुत दिक्कत होता था, मतलब ना कि एग कैसे खा, मतलब कि बॉईल करने गैस पे मतलब फट जाता था। तो फिर मैंने नेट पे देखा, ये मिल रहा है एग बॉयलर, और इसका ये डबल वाला भी आता है, मेरे पास ये डबल है, मैं दिखाऊंगी किसी दिन। ये ज़्यादा का नहीं है, 500-600 का है ये, और 1 साल चल जाता है, उसके बाद ये फूक जाता है, क्योंकि चाइनीज़ है, ऑटोमेटिक है। तो फिर तो उसके बाद 1 मिनट, तो मैंने फिर एग बॉयलर मंगा लिया, और मैं इसमें बॉईल करती हूँ 5 से 10 मिनट में बॉईल हो जाता है फटाफट, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी बॉईल भी हो जाता है, और एग भी बिल्कुल सही रहते हैं। तो आप लोग भी इसको परचेज़ कर सकते हो, ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और फिर अमेज़ोन पे भी मिल जाएगा। जो जिम वाले हैं उसके लिए बेस्ट है। अब मैं इसे डालूँगी थोड़ा सा वाटर, उसके बाद वाटर के लिए एक दे रखा है इन्होंने, बट मैं नॉर्मल डाल देती हूँ, और फिर फटाफट इसको बॉईल करके फिर एग खाया जाएगा। इंसान ना बीमार ना हो, बीमार होना बहुत डिफिकल्ट, बहुत बेकार हो जाती है लाइफ, बिल्कुल सब बदल जाता है एकदम। इतने टाइम से बीमार हो गई, 1 वीक हो गया। ऑफिस वाले बोल रहे हैं जब से तूने ऑफिस ज्वाइन किया तब से तू बीमार है। तो गाइज आप लोग अपना प्यार बनाए रखो बस। और गाइज एक चीज़ और, घी, मैगी में घी कौन कौन डाल के खाता है? मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। हरी मिर्च डाल दो, घी डाल दो, शेजवान चटनी डाल दो, इसमें टोटल 4 मैगी। अब मेरा ये बच गया, 2 3, एक ही बनाया मैंने तो। गाइस मैं आप सोच रही हूँ ना धीरे धीरे एसएल का ब्लॉग बनाना ऐड कर दूँ मैं, क्योंकि एसएल से रिलेटेड ब्लॉग अब मेरा मन नहीं होता बनाने का बिल्कुल भी।
क्योंकि आप लोग एक बार देख लेते हो, दोबारा देखते नहीं हो, फिर इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से बेटर है कि मैं अपना ही ब्लॉग डालूँ, अपने बारे में ही बताऊँ, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने ये देखा है। तो फिर आप लोग प्यार सपोर्ट तो दे नहीं रहे हो बिल्कुल भी, ना देखते हो ना, मतलब जो लोग को हेल्प हो किया है, जो लोग सब मतलब जिनको जो जो नॉलेज चाहिए था या फिर जो ऑफिस से रिलेटेड हो, सब इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो लोग वापस देखते नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा ब्लॉग बनाने का एसएल से रिलेटेड। इसलिए मैं आज अपना नॉर्मल ब्लॉग ही रखूँगी और मैं कोशिश करूँगी मैं अपना डे कैसे स्पेंड करती हूँ मैं वही डालूँ। तो मैं नहीं बनाऊँगी अब एसएल से रिलेटेड ब्लॉग। वैसे भी अभी मैं एसएल लोकेशन पे तो हूँ नहीं, मतलब 126 के लोकेशन पे हूँ नहीं, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। क्योंकि जो देखो, मैं झूठ बोलने में बिलीव नहीं रखती हूँ। मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, आपको कड़वा लगेगा या फिर जिसको जो लगेगा उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं झूठ बोल दूँ, अरे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो रहा है, अरे हायरिंग चल रही है, अरे ये हो रहा है, वो उसका क्या मतलब। तो आप लोगों को पता है कि मैं 126 नहीं जा रही, 62 जा रही हूँ क्लाइंट लोकेशन पे। तो क्लाइंट लोकेशन में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। मैं किसी से कनेक्ट करती हूँ टीम्स पे तभी पता चलता है, बट मैं भी किसी को कनेक्ट नहीं कर रही हूँ। जब तक आप लोग का सपोर्ट नहीं दिखेगा तो मैं अपना एफर्ट क्यों लगाऊँ इस चीज़ों में। इसलिए मैंने भी अपना माइंड कर लिया है चेंज। आई हैव चेंज माई माइंड। आप लोग का सपोर्ट दिखेगा, प्यार दिखेगा, देन मैं ब्लॉग शूट करूँगी आप लोग के लिए। नहीं दिखेगा तो नहीं करूँगी। बाकी मेरा नॉर्मल ब्लॉग रहेगा मेरा एसएल से। बाकी अभी आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग रेडी हो जाओ। कैसे कैसे ब्लॉग आएंगे, क्या क्या आएंगे, बिल्कुल। तो फिर चलिए, मैगी तो मेरा बन गया, मैगी खाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। आप लोग देख रहे हो कि मैं रेडी हो गई। मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ जिम। क्योंकि मुझे मन नहीं लग रहा था, बोर हो रही थी और थोड़ा अभी तबीयत बेटर लग रहा है। मैं सोची जिम कर लेती हूँ, हल्का ही वर्कआउट मारूंगी। क्योंकि जिम करने से ना माइंड भी सही हो जाएगा और फिर जो बॉडी में बिल्कुल आलसपन सा आ गया ना, एकदम कुछ करने का मन नहीं हो रहा, उठने का मन नहीं हो रहा, बेड से 2 दिन से बेड पे ही हूँ, वो चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। मैं सोची जाती हूँ फटाफट वर्कआउट करके आती हूँ, अंदर से कॉन्फिडेंस होगा और फिर काम भी करना है। तब आज प्रिपेयर होंगी, तब कल से ऑफिस जा पाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर आगे बताते हैं कैसा फील हुआ, कैसे कितना वर्कआउट मार पाई। वैसे तो मेरा 2 दिन से वर्कआउट छूट गया है, मंडे ट्यूसडे। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं चेस्ट ही मार लूँ, चेस्ट, कल बैक, फिर धीरे धीरे। ठीक है, मिलती हूँ। लोग गाइस अभी हो गया पोपट, लाइट चली गई, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट से लाइट नहीं आई है और मुझे लग रहा है काफ़ी डर। क्योंकि लाइट रहता तो फिर ठीक रहता है ना, और लाइट जाती है तो फिर डर लगने लगता। और उसके बाद वही वर्कआउट करके आई थी मैं जिम से, काफ़ी अच्छा वर्कआउट रहा। तो ज़्यादा हेवी वेट नहीं मारा मैंने, कम ही मारा, चेस्ट का किया वर्कआउट। और अब लाइट देखो कब आती है, तब तक मुझे लग रहा है डर। तो मैं सोची क्या करूँ, फिर सोची मैं आप लोग से ही बात कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर कल जाना है ऑफिस भी। आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया था, मॉर्निंग से कुछ बनाया ही नहीं। मैं फ्रूट्स ही खाई, एग खाई, मैगी खाया और अभी देखती हूँ क्या खाती हूँ। बट काफ़ी रिलैक्स है, पहले से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो अब रिलैक्स है। 1 मिनट। तो मैंने एक फ़ोन में चलाया है फ्लैश और एक फ़ोन में कर रही हूँ आप लोग से बातें लेट के। तो गाइज़ आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं था, आज का ब्लॉग नॉर्मल था। मैंने मॉर्निंग में ही बताया था आप लोग को। तो फिर कल जाना है ऑफिस, मुझे मेडिकल रिपोर्ट लेके जाना है, क्योंकि उन लोग को लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। और अब मुझे कोई लीव भी नहीं मिलेगी, अभी 1 मंथ तक कोई छुट्टी भी नहीं मिलेगी और मुझे घर जाना था नेक्स्ट मंथ। तो फिर देखते हैं कब मिलता है, नेक्स्ट मंथ लीव लेती हूँ। मेरा लीव हो गया 2 दिन का। मैंने ये सोचा है कि मैं, जैसे मेरी फ्राइडे को वीक ऑफ है और संडे, तो संडे को वीक ऑफ ले लूँगी और फ्राइडे को बोलूँगी मैं काम कर लूँगी, तो मेरा 1 लीव बच जाएगा फिर। तो दिमाग लगा के चलो। तो फिर अभी रिपोर्ट में वैसे कुछ तो मुझे नहीं निकला, ठीक था, सब नॉर्मल था।
बट अभी दिल्ली में बहुत इन्फेक्शन फैल रहे हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन। जिम में अब आज मैं गई थी तो फिर एक तो मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि मेरे घर में भी सबका तबीयत ख़राब चल रहा है, तो आप लोग बाहर का अवॉइड ही करो खाना। वैसे तो देखो मैं नहीं खाती हूँ, बट पता नहीं कॉफ़ी से कैसे इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने ये बोला कि इतना ज़्यादा टॉन्सिल हो रखा है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन, और आपको इतना हाई फीवर, आप कैसे आए अकेले। तो फिर शौक हो गए। तो फिर बट वो नहीं जानते आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल। मैं बोली कोई बात नहीं सर, इन्फेक्शन तो हो गया, मेडिसिन लेके आई हूँ मैं। तो उन्होंने फिर मेडिसिन दिया, बोला ये आप खाओ 3 दिन तक, अगर 3 दिन में ठीक नहीं होता तो फिर आप ब्लड टेस्ट करा लेना। तो मैंने बोला ठीक है फिर, बट नाउ बेटर है पहले से। देखो आप अगर एक मेडिसिन शॉप से लेते हो ना, वो आपको देख के सिर्फ आप जो जो उनको बताओगे कि जैसे मान लो तबीयत ख़राब है तो वायरल है तो फीवर है जुकाम है, तो वो उसकी मेडिसिन देते, बट वो कुछ चेक नहीं करते हैं, आपकी बॉडी को चेक करके नहीं बताते हैं। तो फिर अगर आप डॉक्टर से दिखाते हो तो वो आपकी बॉडी चेक करके एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट दवाई देते हैं। तो फिर इसलिए मैं सोची ज़्यादा लेट करने से बेटर है, क्योंकि एक ही दिन हुआ था तबीयत ख़राब हुए, तो फिर मैंने जाके बात ही कर लिया और डॉक्टर से दिखा लिया, तो वो बेस्ट है। कभी भी गाइस कोई भी चीज़ को लेके ना माइंड से कभी ना सोचना ही नहीं चाहिए। तो कोई चीज़ सोचने से कोई चीज़ का हल नहीं होता है, चाहे आप फ्यूचर के लिए सोचो या फिर जो भी हो, वो तो बात की बात है। तो फिर अब कब आएगी लाइट? 10 15 20 मिनट हो गया। विदाउट लाइट बिल्कुल बोरिंग लगता है ही नहीं कुछ। अब बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, बट मैं गेट नहीं खोली हूँ क्योंकि मच्छर आ जाएंगे और फिर छिपकली से बहुत डर लगता है मुझे, इसलिए मैं तो गेट खोलती नहीं रात में। अब मैं जिम इसलिए चली गई ना क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़े पड़े ना जैसे लग रहा था मेरी बॉडी बिल्कुल वीक होती जा रही है। तो मैं फिर वर्कआउट करके आई तो काफ़ी अच्छा लगा, और फिर कल मॉर्निंग में उठ जाऊँगी, सारा काम वगैरह करूँगी। अब टचवुड नॉर्मल लाइफ हो जाए मेरा। बहुत दिन से बीमार हो गई थी, काफ़ी समय से। और गाइस आप लोग बताओ, आप लोग भी कमेंट्स करो। चलिए फिर देखते हैं, लाइट आता तो फिर मिलता है आप लोग से। अभी तक लाइट नहीं आई है और अब बजने वाले हैं 10 पौने 10 हो गया है। मैं 1.5 घंटे से वेट कर रही हूँ, लाइट अब आएगा अब नहीं आया। तो मैं खाना तो खा ही नहीं, भूख नहीं लग रहा था मुझे कुछ। शाम में जिम से आई थी तो एक खाया था, तो फिर मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेडिसिन ले लिया और मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि वेट करने का मतलब नहीं है, जब आएगी लाइट देखी जाएगी। तो आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी।